वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एसएसएच का जो टाइम आउट एरर आ जाता है या जो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, अगर आप सर्वर से एक क्लाइंट को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या क्लाइंट से डाटा सर्वर को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें आप जो डाटा ट्रांसफर के दौरान आपको या फिर जब आप डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपको थोड़ा सा गैप आ गया, उसमें आपको टाइम आउट एसएसएच टाइम आउट का जो सा मैसेज आता है और आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस चीज को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो सा अपनी मर्जी का टाइम आउट एरर रख सकते हैं। अगर आपका जो कनेक्शन है वो एक खास टाइम तक आइडल है, यानी आप कोई काम नहीं कर रहे, तब जाके उस खास इंटरवल के बाद जो सा सेशन आपका टाइम आउट होगा, अदरवाइज आपका कनेक्शन कनेक्ट ही रहेगा। तो ये एक आसान सा तरीका है, उसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, फाइल ओपन करनी है, एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है, तो उसका पाथ ये है कि आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विम यूज कर रहा हूँ। ये फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एसएसएच का एक डायरेक्टरी होती है उसके अंदर। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो sshd_config ये फाइल है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ये फाइल ओपन होगी, इसके अंदर आपने सर्च करना है क्लाइंट अलाइव इंटरवल। मैं इसको स्क्रॉल करके लेके जा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं बिल्कुल सही फाइल यूज करूं और आपको भी दोबारा से कोई मसला ना आए। यहां पर मेरे पास जो क्लाइंट अलाइव इंटरवल है, ये जो फाइल लाइन है ये कमेंटेड है। आपने इसको क्या करना है, इसको अनकमेंट कर देना। पहले ये डिसाइडेड नहीं था, तो इसका जो डिफॉल्ट टाइम है उसके अंदर ही ये टाइम आउट कर रहा था, इसका जो भी टाइम है। तो अब मैं अपनी मर्जी से टाइम आउट रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं कोई भी 100 सेकेंड या जितने भी सेकंड्स रखना चाहता हूं मैं वो यहाँ पे सेट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे 100 सेकंड्स का रखा है। इसमें यह है कि अगर मैं अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हूं और 100 सेकंड तक मेरा जो कनेक्शन है वो आइडल रहा है, तो जाके मुझे जो सा नोटिफिकेशन आएगा एसएसएच टाइम आउट का, और जो मेरा कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 100 सेकंड से पहले मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर देता हूं, तो मेरा जो एसएसएच का कनेक्शन है वो खत्म नहीं होगा। तो ये एक आसान सा तरीका था। अब ये इसको करने के बाद आपने क्या करना है, फाइल को सेव कर लेना। ये मैंने आपके सामने सर्च कर जो सा स्क्रॉल करके निकाला है, मैंने सर्च नहीं की थी फाइल। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वो जो लाइन है जिसको हमने एडिट किया है वो यहाँ पे मौजूद है, आपकी फाइल के अंदर भी मौजूद होगी। अब इस फाइल को सेव करते हैं। इस फाइल को सेव करने के बाद आपने क्या करना है, एसएसएच की सर्विस को रीस्टार्ट करना है। उसके लिए आप दो तीन चीजें यूज कर सकते हैं। सिस्टम सीटीएल यूज कर सकते हैं विंडोज सेंटोस 7 के अंदर। तो उसके लिए मैं कमांड लिखता हूं सिस्टम सीटीएल, उसके बाद लिखूंगा रीस्टार्ट sshd.service। तो ये मेरा सर्वर के एंड पे था जिसको मैंने सर्विस रीस्टार्ट कर दिया। अब यही काम आपने जाके करना है क्लाइंट के एंड पे। सेम काम आप वहीं पे जाके करेंगे। सेम आपने इसी तरह क्लाइंट अलाइव इंटरवल को की वैल्यू को चेंज करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और उसके बाद आपने सर्विस को रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप इसको दोनों जो सिस्टम्स है उनको एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करके देखें, सर्वर और क्लाइंट को। आप अपने जो डिसाइडेड टाइम है, जैसे मैंने यहाँ पर 100 सेकंड का टाइम रखा था, तो 100 सेकंड तक मेरा जो कनेक्शन है वो टाइम आउट नहीं होना चाहिए। तो 100 सेकंड के बाद मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए कि टाइम आउट हो गया एसएसएच का। तो ये एक आसान सा तरीका था जिसकी मदद से मैंने अपनी मर्जी का एसएसएच इंटरवल के लिए टाइम आउट का जो इंटरवल है वो सेट किया है। या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने जो डिफॉल्ट पे एसएसएच इंटरवल का एसएसएच का टाइम आउट इंटरवल था उसको प्रिवेंट करके अपनी मर्जी से जो मैं टाइम रखना चाहता था वो रख लिया। तो आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले